जैसे ही यह आदमी घर से बाहर निकला, अचानक एक मिसाइल आकर फट गई। धमाका इतना जोरदार था कि वह कुछ पल के लिए हिल गया, लेकिन उसे तुरंत संभलना पड़ा क्योंकि ड्रोन का अगला निशाना वही था। उसने जल्दी से अपने बैग से एल्यूमिनियम फॉइल निकाली और टेप की मदद से उसे अपनी जांघ पर कसकर लपेट लिया। जैसे ही ट्रैकर का सिग्नल ब्लॉक हुआ, ड्रोन का संपर्क कट गया, लेकिन संगठन भी कम नहीं था। उन्होंने तुरंत ड्रोन को थर्मल मोड पर बदल दिया। अगले ही पल आदमी फिर से निशाने पर आ गया, मगर उन्हें नहीं पता था कि मोड बदलने के उन कुछ सेकंडों में आदमी ने अपनी बंदूक ड्रोन पर तान दी थी। मौका मिलते ही उसने गोली चलाई और ड्रोन को गिरा दिया, लेकिन वह जानता था कि दूसरा ड्रोन भी जल्द आने वाला है, इसलिए वह भागकर औजारों वाले कमरे में गया, एक तेज चाकू उठाया और अपनी जांघ को काटकर ट्रैकर बाहर निकाल लिया। फिर उसने ट्रैकर को अपने मुंह में रख लिया ताकि उसका तापमान शरीर की गर्मी जैसा बना रहे। संगठन को कुछ भी असामान्य नहीं लगा और उन्होंने दूसरा ड्रोन भेज दिया। इस बार आदमी ने भागने के बजाय बर्फ पर लेटकर मौत का इंतजार करना शुरू कर दिया। फिर उसने खून से सनी गर्म पट्टी जमीन पर फेंक दी। कुछ ही देर में खून की गंध से आकर्षित होकर भेड़ियों का झुंड वहां पहुंच गया। उन्हें देखकर आदमी ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, लेकिन इससे भेड़ियों का सरदार और ज्यादा गुस्से में आ गया। जैसे ही भेड़ियों का सरदार उस पर झपटा, आदमी की आंखों का डर गायब हो गया, क्योंकि यही उसकी योजना थी। उसने फुर्ती से जाल सक्रिय किया और एक पल में शिकार शिकारी बन गया। उसने भेड़ियों के सरदार को दबोच लिया, उसकी गर्दन पकड़कर मुंह खोल दिया और अपने मुंह में छिपाया हुआ ट्रैकर उसके गले में डाल दिया। फिर उसे छोड़ दिया। भेड़ियों का सरदार कुछ समझ पाता उससे पहले आसमान से ड्रोन की आवाज आने लगी। डरकर वह भागने लगा, लेकिन ड्रोन अब उसके पेट में मौजूद ट्रैकर का पीछा कर रहा था। संगठन को लगा कि आदमी भाग रहा है। उन्होंने बिना देर किए मिसाइल दाग दी। अगले ही पल निशाने के परखच्चे उड़ गए। संगठन का मुखिया खुशी से झूम उठा। उसे लगा कि आदमी मर चुका है, लेकिन असली चाल तो कुछ और थी, क्योंकि आदमी अभी भी जिंदा था।